नमस्कार दोस्तों। जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन लागू हुआ तब कई क्रांतिकारियों ने भारत को आज़ाद करवाने के लिए अपने बलिदान दिए। उन्होंने अपने प्राणों की भी परवाह न करते हुए देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, जैसे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर इत्यादि, जिसमें कुछ भारत के लिए मर मिटने वाली वीरांगनाएं भी शामिल थी। वैसे ही एक भारत की वीरांगना थी जिसने सबसे पहले अंग्रेजों के सामने युद्ध किया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन थी वो वीरांगना जिसने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की। ये कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ही थी जिसने सबसे पहले अंग्रेजों के सामने विद्रोह किया था। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को कर्नाटक के कित्तूर में हुआ था। उन्हें अपने शुरुआती दिनों में तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी के लिए मार्गदर्शन मिला। वह अपने मूल राज्य की रानी बन गई और देसाई परिवार के राजा मल्ला राजा से शादी कर ली। उनका एक बेटा भी था। सन 1824 में अपने बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने शिवलिंगप्पा को गोद लिया और उन्हें सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया। अंग्रेजों के खिलाफ उनके कड़े संघर्ष ने उन्हें यह संकेत दे दिया कि उनकी नीतियों को भारतीय आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से 33 साल पहले की बात है। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन अपने मजबूत पैर जमा चुका था। उस समय भारत में क्रांति की शुरुआत न के समान थी। बात ईस्वी सन 1824 की है, जब अंग्रेजों ने व्यापक नीति के तहत कित्तूर पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था। इसका रानी चेन्नम्मा और स्थानीय लोगों ने अंग्रेजों की मनमानी का कड़ा विरोध किया, लेकिन जब अंग्रेज उनकी बात नहीं माने तो इसके बाद हुए भीषण युद्ध में सैकड़ों अंग्रेज सैनिक मारे गए। एक छोटे से शासक के हाथों हार का दुख अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने मैसूर और सोलापुर से बड़ी सेनाएं मंगवाई और कित्तूर पर कब्जा कर लिया। रानी चेन्नम्मा ने युद्ध टालने की पूरी कोशिश की। उन्होंने चैपलिन और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर से भी बातचीत की, जिनके अधीन कित्तूर आता था, लेकिन वे असफल रही और इसी कारण उन्हें युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। 12 दिनों तक वीर रानी और उनके सैनिकों ने अपने किले की रक्षा की, लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है, देशद्रोही घुस आए और तोपों के बारीक कणों में मिट्टी और खाद मिला दी। रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर के लिए प्रार्थना करने के लिए बॉम्बे के गवर्नर को एक पत्र भेजा। हालांकि लॉर्ड एल्फिंस्टन ने अनुरोध को ठुकरा दिया, जिसके कारण एक व्यापक युद्ध छिड़ गया। अंग्रेजों ने कित्तूर के खजाने और जवाहरात को छीनने की कोशिश की और 200 सैनिकों और 4 तोपों के साथ उन पर हमला किया। युद्ध के पहले दौर में अक्टूबर 1824 के दौरान ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान हुआ, जिसमें सेंट जॉन ठाकरे, इन्वेस्टर और ओपिनियटेड रानी की सेना द्वारा मारे गए। चेन्नम्मा ने अपने लेफ्टिनेंट संगोली रायन्ना की सहायता से जमकर लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः उसे पकड़ लिया गया और बेलहोगल किले में कैद कर लिया गया, जहां 21 फरवरी 1829 को उसकी मृत्यु हो गई। संगोली रायन्ना ने 1829 तक गुरिल्ला युद्ध जारी रखा, लेकिन यह अप्रभावी था और उसे धोखे से पकड़ लिया गया और उसे फांसी पर लटका दिया गया। रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध किया, जिससे उन्हें यह संकेत मिल गया कि उनकी नीतियों को भारतीय हाथों हाथ नहीं लेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के पहले चरण में उनकी जीत को कित्तूर और आसपास के इलाकों में आज भी याद किया जाता है। कैद में रहने के बाद कित्तूर रानी चेन्नम्मा ने खुद को पवित्र ग्रंथों को पढ़ने और अपनी आज़ादी के लिए प्रार्थना करने में समर्पित कर दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसने आखिरकार उम्मीद खो दी थी। उसके अंदर का योद्धा अपमान और लाचारी बर्दाश्त नहीं कर सका, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य कमजोर होता गया। कित्तूर रानी चेन्नम्मा ने 21 फरवरी 1829 को बेलहोगल किले में अपनी आखिरी सांस ली। रानी चेन्नम्मा की समाधि या दफन स्थल बेलहोगल तालुका में है। हालांकि यह खराब रखरखाव के साथ उपेक्षित अवस्था में है। यह स्थान सरकारी एजेंसियों द्वारा बनाए गए एक छोटे से पार्क से घिरा हुआ है। हर 22 से 24 अक्टूबर को कित्तूर उत्सव के दौरान ये यादें ताज़ा हो जाती है और लोग सच्चे दिल से उन्हें सलाम करते हैं।